नहीं था। और अजीजों, खुदा दूसरों के काम में दस्तंदाजी छोड़ दे, चाहे वो मजहबी काम हो, चाहे कोई ऑफिशियल काम हो, जो उसकी जिम्मेदारी है उसे करने दें। और बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि इसकी सजा बाइबल मुकद्दस में, या इसका जो वायलेंस है, इसे कैपिटल जो है पनिशमेंट के बराबर था, और बाइबल मुकद्दस में इसकी सजा मिली। और अजीजों, हम फिर खुदावंद के कलाम में से आखिरी बात जो इस सिलसिले में सीखते हैं कि वेरियस रिलीजियस एंड रिचुअल ऑफेंसेस, सब्बत ब्रेकिंग, सब्बत को तोड़ना। मैंने किसी शख्स को पिछले हफ्ते कॉल की, तो उसका जवाब मुझे ये था, जब मैंने कहा आप चर्च नहीं आए, तो क्या लगा जी बाइबल में लिखा है अगर तेरा घर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। गलत इंटरप्रिटेशन और गलत खुदा के कलाम की आयत को कोट करना। अगर आप पुराने अहकाम में पौलुस रसूल के खतूत में उस आयत को पढ़ें तो उसका मतलब यह है खुदा के खादमों को यह कहा गया कि अगर तुम अपने घर का बंदोबस्त नहीं कर सकते तो मसीह की कलीसिया की खिदमत जो है वो किस तरह करोगे। इसका मकसद ये नहीं कि सारी दुनिया की चीजें अगर हमने घर में जमा कर ली है, हमारे घर में खुशहाली और शादमानी आ गई है, तो दैट्स राइट। वो आम लोगों के लिए हुक्म नहीं था, वो खुदा के खादमों के लिए हुक्म था, कलीसिया के बुजुर्गों के लिए हुक्म था कि तुम्हें अगर अपने घर का इंतजाम करना नहीं आता तो मसीह की कलीसिया का इंतजाम किस तरह करोगे। उसका मतलब ये नहीं है कि हम खुदा के घर में ना आए और हम ये कहें कि हम अपने घर में ठीक है, खुदा हमारे साथ ठीक है। ये बात जो है ये गलत फहमी है, और हम एक झूठी तसल्ली और दिलासा अपने आप को दे रहे हैं। और बाइबल मुकद्दस में हम ये बात सीखते हैं कि सब्बत को तोड़ना, उसका हुक्म क्रूज की किताब के 31वें बाब की 4वीं आयत में है, और उसकी सजा जो थी वो सजाए मौत थी। अजीजों, हम खुदा के कलाम की रोशनी में ये बात सीखते हैं कि चंद ऐसे जराइम थे जिनके लिए खुदा ने कहा, और मकसद ये था कि सोसाइटी खूबसूरत रहे, सोसाइटी में अमन रहे, और सोसाइटी खुदा के जलाल के लिए बढ़ती रहे। और अजीजों, चंद और बातें जहां पर खून बहाना खुदा के कलाम में जायज करार दिया गया। डिफेंडिंग वंस होम फ्रॉम नाइट टाइम बर्गलर्स, यानी रात के वक्त जो किसी के घर को डाका डालने के लिए आता है और चोरी करने के लिए आता है, और जो चोर है या डाका डालने वाला है, अगर उसकी मौत वहां पर हो जाती है तो जिसने अपने आप को डिफेंड, अपने घर को डिफेंड करने के लिए ऐसा किया है, उस पर कोई जुर्म साबित नहीं होता था और ना उसे सजा मिलती थी। एक्सोडस चैप्टर 22 वर्स 2 यानी 22वां बाब उसकी 2री आयत में इसका जिक्र आपको मिलता है। और फिर ये था एन एक्सीडेंटल किलिंग, यानी अगर इत्तेफाकिया तौर पर किसी से कोई कत्ल हो गया है तो उसकी जो है सजा, जिसने उसे कर दिया है कत्ल, जिस एक्सीडेंट हुआ है, उसको उस दर्जे की सजा नहीं मिलती थी। बल्कि हम खुदा के कलाम मुकद्दस में ये बात सीखते हैं कि जब हम पाकिस्तान में भी थे तो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान पीनल कोड है, जो किसी को कत्ल करता है उसकी जो कोड है या उस पर जो दफा लगती है उसे 302 कहते हैं। लेकिन जब वो किसी हादसे में मारा जाता था, किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है या किसी एक्सीडेंट में किसी की सजा जो मौत वाकई हो जाती थी, तो उसको 302 के तहत सजा नहीं मिलती थी। उसके लिए जो कोड थी वो 304 थी, यानी उसे तो ये इत्तेफाकन हुआ है, ये डिलिजेंटली नहीं हुआ है, और इसलिए उसको ये सजा नहीं मिलती थी। और फिर इन द टाइम ऑफ वॉर, यानी जब जंग होती थी तो जंग में अगर कोई किसी को कत्ल कर देता था तो फिर ऐसा नहीं था, जैसा मैंने आपको पढ़ा है, कि जान के बदले जान, ये वाजिब था क्योंकि उस वक्त जो है वार टाइम है। और फिर ये था कि मर्डर विद इंटेंशनल वायलेंस, यानी जो अपनी पूरे इरादे के साथ किसी को कत्ल करना चाहता है उसकी सजा जो है वो कत्ल। और ये बाइबल मुकद्दस के अंदर तालीम है। और मैंने आपके सामने शुरू में ये जिक्र किया कि ये हुक्म इसलिए दिया गया कि तू खून ना कर। इसका मकसद ये था कि मुआशरे के अंदर सलामती रहे। और आज लोग खून बहाते हैं, आज लोग जो है मासूम जानें जो है उनको जो तंग करते हैं और कहते हैं हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं, हम अपना दीन जो है उसको फैला रहे हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में ऐसा नहीं है। बाइबल मुकद्दस ने सिखाया कि हम इंसानों की कदर करें, हम इंसानों की इज्जत करना सीखें।
اور خون بہانا جو ہے اس کے لیے خداوند کے کلام میں ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ منع کیا گیا تھا، سوائے ان چند باتوں کے جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا، کہ جو کیپٹل وائلنس ہوتا تھا، یا پھر اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، یا ان ایکسیڈنٹل، یا پھر ان دا ٹائم آف وار، یا پھر جو ہے ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ جو باتیں خدا کے کلام میں لکھی گئی اس کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ خدا نے یہ اس لیے حکم دیا کہ معاشرہ خوبصورت رہے، معاشرے کے اندر سلامتی رہے، اور جیسا آپ نے یرمیہ کے الفاظ میں سنا کہ آپ قتل بھی کرتے ہو، آپ خون بھی کرتے ہو، اور پھر خدا کے گھر میں آ کر کھڑے ہوتے ہو۔ ہم اپنے اس ملک میں، جس کو جب ہم پاکستان میں تھے نا تو ہمارا آئیڈیا یہ ہوتا تھا کہ وہاں پر کوئی جرم نہیں ہے، وہاں پر کوئی وائلنس نہیں ہے، اور 8-9 برس پہلے جب میں پاکستان میں تھا تو مجھے کسی نے سوال کیا، کیونکہ جس بس میں ہم سفر کر رہے تھے اس بس کو جب لوٹ کیا گیا، ہم بھی اس کا نشانہ بنے، تو مجھے کسی نے سوال کیا امریکہ میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ شاید امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا، تو میں نے کہا امریکہ ان سارے کاموں کا باپ ہے۔ ہمارے ملک میں جتنا خون بہتا ہے، میں نے جان ہیٹی کو ٹیلی ویژن پر سنا اور اس نے کہا کہ ہم ہر روز نہ جانے ہزاروں معصوم بچوں کا خون بہاتے ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے وہ ابارشن جو ہے اس کو لیگل کرنے کی کوشش میں ہے، اور بعض چرچز بھی اس کے پیچھے ہیں۔ تو کیا اس کا حساب ہمیں خدا کو نہیں دینا ہوگا؟ اور عزیزو، جان ہیٹی نے بارہا یہ کہا، اس نے کہا لسن واشنگٹن، ہمیں اس کا خدا کو حساب دینا ہوگا۔ ہم اس سرزمین پر خون بہا رہے ہیں، ہم انسانی جانیں جو ہیں ان کا ضیاع کر رہے ہیں، ہم انسانیت کی قدر جو ہے وہ کرنا بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ اور عزیزو، ہم آج خداوند کے کلام سے بات سیکھتے ہیں کہ خدا نے یہ حکم دیا تو خون نہ کرنا، اور آپ نے اسی خداوند کے الفاظ میں سنے انہوں نے اس کی کیا تشریح۔ چاہیے یہ کہ ہم خدا کے اس حکم پر عمل کر کے ہمیشہ کی زندگی کے وارث کریں، ہم خدا کی عدالت میں بھی سرخرو رہیں، اور جو زمین پر عدالتیں ہیں ان میں بھی ہم کیا رہیں؟ سرخرو رہیں۔ کیونکہ میں نے ذکر کیا، پالوس رسول نے روما کی کلیسیا سے کہا کہ اگر تو حاکم سے نہ ڈر رہنا چاہتا ہے تو کیا کر؟ راستی سے زندگی گزار، نیکی کر۔ ہم نیکی کی زندگی گزاریں اور ہم خداوند کے جلال کے لیے اپنی زندگیاں گزاریں، اور خدا کے کلام کو ہمیشہ اپنی زندگی میں اقلیت دیں۔